वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता। खेती से उसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, जिस कारण से उसके ऊपर काफी कर्जा भी हो गया। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। कहीं न कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, और जिससे उसने पैसे उधार लिए थे वो भी उसको काफ़ी परेशान कर रहे थे। इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया और दुखी रहने लगा। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। फिर वो एक दिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चल पड़ा। वह किसान चलता ही जा रहा था। वह अपनी परेशानियों में इतना खोया हुआ था कि दिन से रात हो गई। वह चला ही जा रहा था, ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही जा रहा था। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों में छाले और पैरों से खून बहने लगा। पर सारे दर्द उन परेशानियों के आगे फीके पड़ गए थे। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनसे एक विनती ही कर रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे उठाया और अपने पास बिठाया। महात्मा बुद्ध ने उससे उसकी इस मनोदशा का कारण पूछा, तो किसान ने सारी बात महात्मा जी को बताई और किसान बोला, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं अब घर और परिवार के पास जाना नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध जी सारी बात को सुनकर बोले, जरूर मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा, पर तुम शिष्य बनने से पहले केवल 1 महीना हमारे साथ रहो, और 1 महीने के बाद तुम शिष्य बनना चाहोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी के साथ ही वहाँ पर था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी देर चलने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों और किसान को कहा, इस स्थान पर कुछ अलग ही शांति है। थोड़ी देर इन पेड़ों की घनी छांव में विश्राम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध किसान से बोले, इस बरगद के वृक्ष के पास जाओ और कुछ चक्कर लगाओ। किसान महात्मा जी की आज्ञा पाकर बरगद के पेड़ के चक्कर लगाने लगा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, कैसा लग रहा है? किसान बोला, इस पेड़ के नीचे हवा काफ़ी शीतल है, बड़ा आनंद आ रहा है। बुद्ध कहते हैं, हवा शीतल है, इसका मतलब है कि आसपास कहीं कोई सरोवर होगा, तो तुम सबके लिए शीतल जल ले आओ, सबको प्यास लग रही होगी। महात्मा जी के इस कथन के पीछे एक उद्देश्य छुपा था। वे किसान और अपने शिष्यों को कुछ उपदेश देना चाह रहे थे। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर पानी पी रहे थे। जैसे ही किसान को उन जानवरों ने देखा, वे पानी में इधर उधर भागने लगे और कुछ देर बाद वे वहां से किसान से डरकर चले गए। किसान ये देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर बिना पानी लिए वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव पानी पी रहे थे
और मुझे देखते ही पानी से होकर भाग गए, और उनके पानी में भागने के कारण से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिया। यही कारण है कि मैं पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। चलो कोई बात नहीं, तुम विश्राम करो। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए, और कुछ देर के पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था, और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसान ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जानवर जीव जंतु उस पानी में किसान से डर कर भागे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में किसान वापस आया और दूसरा शिष्य पानी लेने गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता, तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी, वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें, तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों और दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। किसान को सारी बात समझ में आ गई, तो उसने भगवान बुद्ध जी का धन्यवाद किया और अपने परिवार के पास वापस आ गया और सुखी पूर्वक परिवार के साथ जीवन जीने लगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।